हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास स्कूल में डीजी क्लासेस। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भाषा के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भाषा क्या है, ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं भाषा क्या है। भाषा क्या होती है? भाषा एक माध्यम होता है। क्या होता है? भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और अपनी जो सूचनाएं हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे हमको अपनी चीजें बतानी होती हैं या अपनी विचार बताने होती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक बतानी होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? एक माध्यम का यूज करते हैं जिसे भाषा कहते हैं। भाषा अलग अलग होती है, ठीक है। कुछ लोग जो है इंग्लिश का यूज करते हैं अपनी विचार को बताने के लिए, कुछ हिंदी का यूज करते हैं, कुछ मराठी का यूज करते हैं, कुछ आपका पंजाबी का यूज करते हैं। तो लैंग्वेज सब अलग अलग होते हैं, बट वो एक माध्यम की तरह काम करता है जिसके थ्रू हम अपनी विचार और भावनाओं को बता सकते हैं। जैसे आपका बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना। आप जो बोलते हैं तो आप बोलकर किस अपनी बातें किसी तो को बता रहे हो, आप बोल रहे हो, सामने वाला सुन रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ? आपका क्या हुआ? ये भी एक तरीके का बोलना, भी एक तरीका भाषा का रूप हुआ। लिखना, आप लिख कर अपनी भावनाओं को बता रहे हो, ठीक है। अपनी पढ़ना, जैसे आप पढ़कर चीजों को आप समझ रहे हैं, तो ये भी। और सुनना, ये सब क्या है? ये सब भाषा के रूप है। तो ये आपके भाषा और भाषा के रूप है। भाषा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों तक बताते हैं। ये हम बोल कर भी करते हैं, लिख कर भी करते हैं, पढ़ कर भी करते हैं और सुनकर भी करते हैं। अब जो भाषा के प्रकार हैं, भाषा को समानतः तीन प्रकार से बांटा गया है। वैसे तो भाषा मेनली दो प्रकार के होते हैं, बट जो है भाषा का एक और भी रूप है, ठीक है। तो आप टोटली आप कह सकते हो कि भाषा के को तीन रूप प्रकार से बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रकार देख लेते हैं। तो पहला प्रकार है आपका मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? जो भाषा बोलकर और सुनकर प्रयोग की जाती है, ठीक है। जैसे यह भाषा का सबसे पुराना रूप होता है जिसमें हम मुख से बोलते हैं अपनी बात को और दूसरा व्यक्ति उसका उसको सुनता है, ठीक है। जैसे आप बातचीत कर रहे हो तो आप बोल रहे हो और सामने वाला आपका सुन रहा है। जैसे आप भाषण देते हो, ठीक है, आप कहीं पे जाते हो, स्टेज पे भाषण बोलते हो, तो आप बोल रहे हो, सामने वाले लोग सुन रहे हैं। तो क्या है? आप मौखिक रूप से अपनी बातें बता रहे हो आपस में। जैसे फोन पे आप बात करते हो, ठीक है ना, टेलीफोन पे आप बात करते हो, भाषण देते हो, आप रेडियो सुनते हो, ठीक है ना। आप रेडियो भी सुनते हो तो आपको भी क्या, कोई वहां से बोल रहा है और आप सुन रहे हो, ठीक है। तो ये क्या आता है? आपका मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में क्या होता है? हम बोलकर और सुनकर जो प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें जो होता है, यह भाषा सबसे पुराना रूप है जिसमें मुख से बोलकर अपनी बात कहते हैं, मुंह से बोलकर अपनी बात करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है। जैसे आप टीवी देखते हैं तो टीवी में क्या होता है? टीवी में कुछ चलता रहता है, जैसे न्यूज आता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो वहां से बोली जा रही है और आप इधर से सुन रहे हो। वैसे ही भाषण है, आप जो है एक एक आप बोलते हैं, ठीक है, और वो जो रहते हैं, वो जो बाकी लोग रहते हैं वो सुनते हैं। तो ये मौखिक रूप से जहाँ पे हम बोलकर और सुनकर जो भाषा प्रयोग में की जाती है उसी को बोला जाता है मौखिक भाषा। जैसे बातचीत करना, भाषण करना, संवाद देना, ठीक है। अब दूसरी जो भाषा होती है वो होती है आपकी लिखित भाषा। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लिखित भाषा का मतलब होता है जो भाषा लिख कर और पढ़कर प्रयोग की जाती है। किससे में की जाती है? लिख कर और पढ़कर प्रयोग में की जाती है, उसी को बोला जाता है आपका लिखित भाषा। जैसे आपके जितने भी बुक है ना, आप जब बुक पढ़ते हो, पत्र लिखते हो, है ना, लेटर लिखते हो, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, तो आप क्या कर रहे हो? इसको पढ़ रहे हो या तो लिख रहे हो, है ना। जब अपनी नोटबुक में आप लिखते हो, अपना एग्जाम का पेपर लिखते हो, तो ये पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, तो ये ईमेल करना, मैसेज भेजना, तो ये क्या है? ये भाषा का लिखित रूप माना जाता है। आप लिख कर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, है ना। न्यूज़पेपर में क्या है? समाचार पत्र में क्या है? आप पढ़कर अपनी जो है आप तक सूचना पहुंच रही है। तो जहां पर लिखकर और पढ़कर जिस भाषा का यूज किया जाता है उसे लिखित भाषा कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सांकेतिक भाषा, जिसमें अब सांकेतिक भाषा जैसे नेम से ही आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पे संकेत
के थ्रू जो है आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है या अपनी भावनाओं को बताया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भाषा इशारों या संकेतों से व्यक्त की जाती है, जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा। ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, कुछ साइन दिखाते हैं आपको कि गाड़ी आपको जाना है या रुकना है, तो वो मुंह से कुछ बोलता नहीं है और ना ही आपको कुछ लिख कर देता है, ठीक है। वो सिर्फ साइन के थ्रू यानी आपको संकेतों के थ्रू बताता है कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ कब चलना है और कब रुकना है। उसी तरीके से आप क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि वहां पे 6 का साइन होता है, 4 का साइन होता है, आउट का साइन होता है। तो ये भी तरीके का एक तरीके का भाषा है, क्योंकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ठीक है। भले वो संकेतों के थ्रू पहुंच रही है, लेकिन आप तक बातें पहुंच जा रही है। तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जा रही है, आप तक जो बोला जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, तो ये आपकी एक सांकेतिक भाषा के रूप है। जैसे मूक बधिर लोग होते हैं, तो मूक बधिर क्या होते हैं, वो बोल नहीं पाते, है ना। तो मूक बधिर और मूक लोग जो बोल भी नहीं पाता, जो सुन भी नहीं पाते, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग सांकेतिक भाषा के थ्रू एक दूसरे तक कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। आप देखे होंगे जहाँ पे ये आप डेंजर का साइन देख रहे हैं, ठीक है। डेंजर का साइन आप देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि आपको उधर नहीं जाना है, वो आपका जो है उधर जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। वैसे ही आपको मैंने ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया है कि जैसे रेड लाइट जलती है, आपको समझ में आ जाता है कि गाड़ी को रुकना है। जैसे ही आपकी ग्रीन होती है, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है, चली जाती है। तो इसमें वहां पे कोई आपको बताता नहीं है, कोई लिख कर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा है, कोई बोलकर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है। आप संकेतों के थ्रू जो है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, आप तक भावनाएं पहुंच रही है, ठीक है। तो ये जो आपका जो भाषा का रूप है, उसे सांकेतिक या संकेत भाषा कहते हैं। तो आपकी जो भाषा जो होती है, भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो इन भाषाओं के थ्रू जो है आप तक कोई कोई आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है। एक दूसरे से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो माध्यम जो यूज करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। सो यहाँ पर आपकी भाषा का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, सीखते रहो। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।